हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में रस के अंग, रस के प्रकार से संबंधित प्रश्न उत्तर लिए गए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन है जुगुप्सा, क्रोध, शोक और निर्वेद। यह प्रश्न रेलवे की परीक्षा 1999 में पूछा गया था। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। उत्साह, शोक, हास, रति। मैंने पहले ही बताया है कि श्रृंगार से प्रेम की उत्पत्ति होती। कहीं पे प्रेम दिया रहता है तो कहीं पे रति दिया रहता है। प्रेम की देवी का नाम है रति। यह प्रश्न रेलवे परीक्षा 1997 में पूछा गया था। सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 में पूछा गया है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, रति। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय यानी कि आश्चर्य। विस्मय यानी कि आश्चर्य। विस्मय और आश्चर्य स्थायी भाव है तो किस रस में होता है। अद्भुत। अद्भुत क्या है, अद्भुत रस है। और विस्मय अस्थायी भाव है। तो यहाँ पे अस्थायी भाव दिया है, आपको रस पूछ लिया गया है। तो विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है। ऑप्शन है हास, शांत, अद्भुत, विभत। सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2001 में पूछा है। तो विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में होता है। आइए इसका उत्तर देखते हैं, अद्भुत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किलक अरे, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। किलक यानी बालक की जो किलकारी होती है। यहाँ सीधा समझ में आ रहा है कि बालक की किलकारी पे मैं नेह निहारूं, यानी नेह यानी प्यार। तो इन दांतों पर मोती वारी। एक माँ का अपने बालक के प्रति जो प्रेम है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो वीर, वत्सल, शांत, हास। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2001 में पूछा गया है। तो किलक अरे, बालक से संबंधित जो रस होता है वो होता है वत्सल रस। आइए देख लेते हैं इसका उत्तर, वत्सल रस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है। तो रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस। बैंक परीक्षा 2002 में पूछा गया है। तो सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना गया। पिछले वीडियो में ही मैंने बताया कि रसों का राजा किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को। रसराज किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को। रसपति किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को। उसी तरह सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को। चलिए आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, श्रृंगार रस। चलिए आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरून चलत रेणु तन मंडित मुख दधलेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो शोभित कर नवनीत लिए, घुटरून चलत यानी घुटने के बल चलना। यहाँ सीधे ही समझ में आ रहा है कि एक बालक के बारे में वर्णन है। तो इसमें कौन सा रस है, श्रृंगार, हास, करुण, वत्सल। रेलवे 2003 में पूछा गया था। रेलवे की परीक्षा 2003 में पूछा गया था। तो यह है वत्सल रस, क्योंकि घुटने के बल एक बालक चलता है उसके बारे में यहाँ पे वर्णन है। तो आइए देख लेते हैं, रस है वत्सल रस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है। ये पिछले वीडियो में जो अनुभाव वाला चैप्टर था उसमें यह बताया गया था कि अनुभाव के कितने अंग हैं। तो आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं, वह है अनुभाव। आइए देख लेते हैं आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है। ऑप्शन है विभाव, आलंबन, अनुभाव, उद्दीपन। रेलवे की परीक्षा 2004 में पूछा गया है। आश्रय की चेष्टाएं कहलाती हैं अनुभाव। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, अनुभाव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रस के कितने प्रकार होते हैं। बीएड की परीक्षा 2005 में पूछा गया है। इस रस के जो प्रकार होते हैं, रस के प्रकार हैं मूलतः 9। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो रस के कितने प्रकार हैं, रस के 9 प्रकार हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। भक्ति, वत्सल, शांत, करुण। बीएड की परीक्षा 2005 में पूछा गया है। तो भक्ति, हिंदी साहित्य का 9वां रस जो है वो शांत रस है। अभिनव गुप्त ने 9वें रस की संज्ञा दी है, वह है शांत। आइए देख लेते उत्तर, शांत रस। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। वीर रस,
रौद्र रस, अद्भुत रस, करुण रस। बीएड की परीक्षा 2005 में पूछा गया है। यहाँ पे अगर कविता नहीं समझ में आती, जो काव्य की पंक्तियां दी आपको नहीं समझ में, कुछ शब्द जो होते हैं इसके समझ में आपको आएंगे। क्या लिखा? उस काल मारे क्रोध की, क्रोध यानी कि रौद्र रस। आइए देख लेते हैं, इसका उत्तर है रौद्र रस। चलिए उत्तर देख लेते हैं, रौद्र रस। क्रोध किसका स्थायी भाव है? रौद्र रस का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्रोध रस का स्थायी भाव है बीभत्स, भयानक, रौद्र, वीर। राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया, तो क्रोध, इसका उत्तर देख लेते हैं, रौद्र रस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विभक्त रस का स्थायी भाव जग से विभक्त हो जाना। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जग से विभक्त होना। भय, निर्वेद, शोक, जुगुप्सा, घृणा। राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया है, तो विभक्त रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, उत्तर देख लेते हैं, जुगुप्सा या घृणा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संचारी भाव की संख्या है 9, 33, 16, 99। यूजीसी नेट जेआरएफ 2009 में पूछा गया था। संचारी भाव की संख्या कितनी बताई गई है? 33। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, 33। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8, 9, 10, 11। राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? शांत में, श्रृंगार में, भयानक में, रौद्र में। रेलवे परीक्षा 2004 में पूछा गया है, तो माधुर्य गुण का श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, श्रृंगार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, द्रुमन की छाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पे सिंपल सा सुंदरता का वर्णन किया गया। गोपियाँ जब उद्धव से कहती हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं सकती, ब्रज हंस सुता की सुंदर, इसका वर्णन हुआ है, सुंदरता का वर्णन हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस। आइए देख लेते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस। बीएड 2005 में पूछा गया, तो इसका ऑप्शन है श्रृंगार रस। आइए देख लेते हैं उत्तर, श्रृंगार रस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव? सीधे दिखाई दे रहा है कि करुण रस इसमें है। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। यानी पंक्तियों में कौन सा है? दुख के बारे में वर्णन है, तो जाहिर सी बात है इसका कौन सा रस है, कौन सा स्थायी भाव है? शोक। यह रेलवे की परीक्षा 2004 में पूछा गया। आइए देख लेते हैं इसका उत्तर, शोक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समुझय मन ही मन रही। इस काव्य पंक्ति, इसका अगर काव्य की पंक्ति आपको नहीं समझ में आती, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिससे आप क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा रस है इसमें या कौन सा स्थायी भाव है। तो केशव कहीं न जाए का कहिए, मान लीजिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है। देखत तव रचना विचित्र, अब यहाँ पे क्या है? विचित्र यानी कि अद्भुत, आश्चर्य। हम विचित्र कब कहते हैं? जब हमें आश्चर्य किसी चीज को होता है। अति समुझे मन ही मन रहिए, यह इस काव्य पंक्ति में है। विचित्र आ गया है, तो रौद्र रस, शांत रस, भयानक रस, अद्भुत रस। तो विचित्र यानी आश्चर्य, अद्भुत। तो यह राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया है, तो इसका उत्तर है अद्भुत रस। तो देख लेते हैं अद्भुत रस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जह तह मज्जा मांस रुचिर लख परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ से तु कहु कहु रतनारे। यहाँ पे क्या है? मांस रुचिर लख परत बगारे। मांस, यहाँ पे क्या है? मांस के बारे में दिया है। हाड़, तहाँ मांस दिखाई दे रहा है, हाड़ यानी हड्डी छिटकी हुई दिखाई दे रही थी। कौन सा? यहाँ घृणा वाला भाव उत्पन्न हो रहा है। इस पंक्ति में घृणा वाला भाव उत्पन्न हो रहा है। इस अवतरण में विभत रस, अद्भुत रस, भयानक रस, हास्य रस। राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया, तो कौन सा रस है इसमें? विभत रस, क्योंकि घृणा कौन से रस में उत्पन्न होता है? विभत। आइए उत्तर देख लेते हैं, विभत रस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण रस के, भक्ति रस के, श्रृंगार रस के, वीर रस के। रेलवे की परीक्षा 2002 में पूछा गया है, तो कवि बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। आइए इसका
श्रृंगार रस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पे मीराबाई श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस। सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया है। तो मीराबाई श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में कि मेरे तो गिरधर गोपाल जो कुछ भी हैं मेरे श्री कृष्ण भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। जिनके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं। तो यहाँ पे इस पंक्तियों में किसका वर्णन है? श्रृंगार रस का। ये देख लेते हैं श्रृंगार रस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मन की उतप्त वेदना, मन की उतप्त वेदना मन ही मन में बहती है। चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था। अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। अभी यहाँ पे सीधा सा है कि भीतर से टूट गया था, यानी कि वह इंसान बहुत दुखी है। मैंने पहले ही कहा कि अगर कविता आपको पूरी नहीं समझ में आती तो कुछ शब्द या कुछ लाइन ऐसे होंगे जहाँ आपको समझ में आएगा। उस शब्द उस लाइन से आप कविता का मतलब निकाल के आप कौन सा रस या कौन सा स्थायी भाव है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो भीतर से टूट गया यानी कि यहाँ पे दुख प्रकट हो रहा है। तो दुख किस रस में है? गरुड़ रस में। गरुड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। आइए देख लेते उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है अभिव्यंजित हो रहा है। इसमें गरुड़ रस अभिव्यंजित हो रहा है। शांत रस, वियोग श्रृंगार, करुण रस, वत्सल रस। प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2006 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है करुण रस। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं, करुण रस। तो आशा करती हूँ कि प्रश्न उत्तर से संबंधित यह टॉपिक आपको पसंद आया रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।